जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं लोकेश पालीवाल। मित्रों, इस बार जो दीपावली का पर्व आ रहा है, तो इस बार दीपावली के पर्व के ऊपर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को कि वह धनतेरस कब मनाएं, यानी कि धनतेरस का मुहूर्त कब है, दीपावली का मुहूर्त कब है, चौदस का कब है। तो मैं इन सब विषयों के ऊपर आज आपसे बात करने वाला हूं कि हमें वास्तव में कौन से मुहूर्त पर किस दिन हमें दीपावली मनाना है और धनतेरस मनाना है। तो आइए बिना देरी किए, मैंने जो बोर्ड पे आज लिखा है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मित्रों, धनतेरस, मैंने धनतेरस जो है यहाँ पर लिखा है। धनतेरस में मित्रों, जो ये धनतेरस है, ये तिथि जो लगने वाली है त्रयोदशी, यह तिथि मित्रों शनिवार को 22 तारीख से लग जाएगी। शनिवार को 22 तारीख से ये तिथि शुरू हो जाएगी मित्रों, और यह शाम को 6:02 से तिथि शुरू होगी, जो कि 23 रविवार के दिन यह तिथि 6:03 सायं तक रहेगी। यानी कि 22 शनिवार को सायं 6:02 से शुरू होकर 23 रविवार को सायं 6:03 तक रहेगी। अब मित्रों, कभी भी लक्ष्मी जी की या कुबेर जी की जो पूजा की जाती है वह प्रदोष काल में की जाती है। और यहाँ पर देखें मित्रों, तो 23 रविवार को प्रदोष काल से पहले ही यह तिथि समाप्त हो रही है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें 22 शनिवार को ही पूजा करनी होगी, क्योंकि प्रदोष काल में जो पूजा की जाएगी, तो प्रदोष काल का जो मुहूर्त बनेगा वह सायं 7:20 से 8:33 का बनेगा। और किस तारीख का बनेगा? यह 22 तारीख का बनेगा, यानी कि शनिवार का। और धनतेरस की जो खरीदारी करेंगे आप लोग, वह धनतेरस की खरीदारी हमें रविवार के दिन करनी है, न कि शनिवार के दिन। खरीदारी हमें रविवार के दिन करनी है और पूजा हमें शनिवार को सायं 7:20 से आज 8:33 के बीच में करनी है। अब मित्रों, चतुर्दशी तिथि जो आ रही है, वह तिथि 23 रविवार से शुरू होगी। शाम को 7:03 से यह शुरू होगी, जो कि सोमवार को सायं, सोमवार यानी कि 24 तारीख को सायं 5:27 तक यह तिथि रहने वाली है। मित्रों, अगर इस तिथि में काली चौदस का जो मुहूर्त जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए, कि वह रात्रि में, यानी कि 23 की रात्रि को 11:54 से 24 की रात्रि को 12:44 AM, रात्रि AM को तक यह मुहूर्त उनके लिए रहने वाला है। अब मित्रों, जो दीपावली की बात आ रही है, यह दीपावली जो है मित्रों, यह अमावस्या तिथि जो है मित्रों, यह 2 दिन रहने वाली है। यानी कि अमावस्या तिथि जो है वह 24 सोमवार के दिन सायं 5:27 से शुरू हो जाएगी। यानी कि यह रहने वाली है मंगलवार 25 तारीख को सायं 4:18 तक। तो यहाँ तक यह रहने वाली है अमावस्या तिथि। तो इस अमावस्या तिथि में ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं मित्रों कि कुबेर जी का और माँ लक्ष्मी जी का जो पूजन हम करते हैं, यह पूजन हम प्रदोष काल में ही विशेष करके करते हैं। अब जब मित्रों यहाँ प्रदोष काल की जब बात आएगी, तो प्रदोष काल में हम देखेंगे मित्रों कि प्रदोष काल का जो मुहूर्त बनता है वह सायं 7:12 से 8:31 रात्रि का मुहूर्त बन रहा है, वह भी 24 अक्टूबर को, यानी कि सोमवार के दिन। क्योंकि इस दिन ही यह प्रदोष काल होगा, क्योंकि 25 को प्रदोष काल से पहले, यानी कि 4:18 सायं को ही यह अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 25 की। तो 25 को यह प्रदोष काल का मुहूर्त नहीं मिलने के कारण यह मुहूर्त 24 की शाम को ही होगा, रात्रि को ही होगा। और उसी दिन दूसरा मुहूर्त जो होगा निश्चित काल का मुहूर्त। हालांकि ये मुहूर्त जो होते हैं सब स्थिर लग्न में किए जाते हैं मित्रों। और निश्चित काल का जो मुहूर्त होगा, यह मुहूर्त होगा रात्रि 11:53, यानी कि 24 की रात्रि को 11:53 से 25 की रात्रि को 12:44 AM, रात्रि AM को यह मुहूर्त रहेगा। तो इस प्रकार हम दीपावली का मुहूर्त जाने।
अब मित्रों आगे बात करता हूँ मैं ग्रहण की। 7 का 7 ग्रहण आ रहा है मित्रों, सूर्य ग्रहण। ग्रहण कौन सा आ रहा है? सूर्य ग्रहण आ रहा है। यह सूर्य ग्रहण जो है खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है। तो मित्रों जब यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो यहाँ पर यह देखना है कि इस ग्रहण का जो आरंभ रहेगा वह कब होगा। तो इस ग्रहण का जो आरंभ समय जो मैंने लिखा है इसमें बताया है, वह ग्रहण का आरंभ समय है 4:34 सायं से। 4:34 सायं से सूर्यास्त तक यह रहने वाला है 25 अक्टूबर तक। अब सायं 4:34 से यह सूर्यास्त तक। अब सूर्यास्त का मतलब हो गया कि जिस भी शहर में सूर्यास्त का जो भी समय है उस समय तक ये रहने वाला है। इसकी अवधि अगर हम गिने तो 1 घंटा 25 मिनट 15 सेकंड की रहने वाली है इस सूर्य ग्रहण की। तो इस बात का आप ध्यान, इसका जो सूतक काल प्रारंभ होगा मित्रों प्रातः, यानी कि इसका जो सूतक रहने वाला है मित्रों वह रहने वाला है 25 की सुबह 3:28 AM से लगाकर सायं 5:59 PM तक रहने वाला है मित्रों। यह इसका सूतक काल है। अब मित्रों गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा की जो बारी आती है तो गोवर्धन पूजा किस दिन मनाएं? तो मित्रों गोवर्धन पूजा, क्योंकि अमावस्या तिथि मैंने कहा कि मंगलवार को सायं 4:18 तक 25 तारीख को ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये हो गया मित्रों कि 25 को सायं 4:18 से ये लगने वाली है प्रतिपदा तिथि। लेकिन क्योंकि इसका जो उस दिन ग्रहण भी रहने वाला है और इसका मुहूर्त भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरे दिन ये जो तिथि है अमावस्या तिथि, यह प्रतिपदा तिथि जो है यह 4:18 से जो शुरू होगी तो यह 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 तक रहने वाली है। यानी कि 4:18 25 से शुरू होकर 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 तक रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि गोवर्धन पूजा का मुहूर्त क्या हुआ? प्रातः कब? 26 बुधवार प्रातः को 6:38 से 8:54 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में आप अपना गोवर्धन पूजा का कार्य करें, अपनी गोवर्धन पूजा पूर्ण करें। तो मित्रों मैंने जो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है इस बार दीपावली के अवसर पर, उसको दूर करने का प्रयास किया है मित्रों। और आप इस तरीके से आप इस बार की पूजा करें और ये जो मुहूर्त बताएं, समय बताएं, उन समय के अनुसार अपनी पूजा करें और माँ लक्ष्मी आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।